महाराजा रणजीत सिंह लाहौर जीतने के बाद सबसे पहले औरंगजेब की बनाई मजार पर क्यों गए? महाराजा रणजीत सिंह समाधि लाहौर, दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायुक्त ने महाराजा रणजीत की वार्षिक पुण्यतिथि के मौके पर 509 भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को वीजा जारी किए हैं। महाराजा रणजीत सिंह का निधन 27 जून 1839 को लाहौर में हुआ था। लाहौर में ही उनके नाम पर महाराजा रणजीत सिंह की समाधि नामक स्मारक है। चेचक की बीमारी के कारण उन्होंने बचपन में ही अपनी बाईं आंख की रोशनी खो दी। महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर भारत से सिख तीर्थयात्री पाकिस्तान जा सकेंगे। दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायुक्त ने 509 भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को वीजा जारी किए हैं। इस साल महाराजा रणजीत की वार्षिक पुण्यतिथि 21 से 40 जून तक मनाई जा रही है। महाराजा रणजीत सिंह 19वीं सदी में सिख साम्राज्य के पहले राजा थे। उन्हें शेर पंजाब के नाम पंजाब का शेर से जाना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1776 में गुजरांवाला अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता सरदार महान सिंह उस समय सुकर्जकिया मिस्र के मुखिया थे। 1790 में महान सिंह की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह मिस्र के नेता बने। उनके शासन की खास बात थी कि उनके में निकाले गए सिक्कों पर रणजीत सिंह का नाम नहीं था, बल्कि उन्हें नानकशाही सिक्के कहा जाता था। बैसाखी के दिन मिली महाराजा की उपाधि। रणजीत सिंह को महाराजा की उपाधि 1801 में बैसाखी के दिन सम्मानित किया गया था। चेचक की बीमारी के कारण बचपन में ही उन्होंने अपनी बाईं आंख की दृष्टि खो दी थी। इसके बावजूद वो एक काबिल सैन्य कमांडर भी थे। उन्होंने सिख खालसा सेना बनाई थी, जिसे ब्रिटिश भारत की सर्वश्रेष्ठ सेना मानते थे। उन्होंने लाहौर से अपने साम्राज्य का विस्तार करने का फैसला लिया, जो 1799 में उनकी राजधानी बना। रणजीत सिंह ने 1809 तक कानगड़ा, 1813 तक अटोक और 1818 तक मुल्तान पर कब्जा कर लिया था। रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान नानकशाही सिक्कों को सोने और चांदी में ढाला गया था। सबसे पहले 1777 में इन्हें अमृतसर से जारी किया था। इन पर फारसी में एक वाक्य लिखा रहता था जिसका अर्थ होता था, अपने साम्राज्य, अपना विजय और अपनी प्रसिद्धि के लिए मैं गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह का ऋणी हूँ। ये शिलालेख बंदा सिंह बहादुर द्वारा जारी किए गए सबसे पुराने सिख सिक्के से काफी मिलता जुलता है। महाराजा रणजीत सिंह ने इन सिक्कों पर विभिन्न सिख गुरुओं के नाम भी उकेरवाए थे। महाराजा रणजीत सिंह ने एक समय पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि भी की थी। 1809 में अमृतसर में हुआ ये समझौता मिंटो-मेटकाफ संधि के रूप में भी जाना जाता है। यह महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्ल्स थियोफिलस मेटकाफ ने मित्रता का एक समझौता था। रणजीत सिंह अपने साम्राज्य को फैलाना चाहते थे और इस संधि से उन्हें कश्मीर और पेशावर जैसी जगहों को जीतने में सहायता मिली। दूसरी ओर अंग्रेज चाहते थे कि उनकी उत्तरी सीमा सुरक्षित हो, जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने सुनिश्चित किया। इंडियन कल्चर की रिपोर्ट के मुताबिक केवल एक आंख होते हुए सिख राजा का साम्राज्य आधुनिक पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, गिलगित अब पाकिस्तान में, लद्दाख, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा अब पाकिस्तान में तक फैला हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे, जिनका दरबार विभिन्न धर्मों के मानियों से भरा हुआ था। वह अपने राज्य के भीतर और बाहर मौजूद विविधता से परिचित थे। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने महसूस किया कि केवल लड़ाइयां जीतने और विस्तार करने भर से वो एक संपूर्ण नेता नहीं बना पाएंगे, उन्हें लोगों को भी साथ लेकर चलने की जरूरत होगी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 1799 में लाहौर जीतने के बाद रणजीत सिंह ने सबसे पहले औरंगजेब द्वारा बनाई गई बादशाही मस्जिद में अपनी हाजिरी दी। उसके बाद वो शहर की लोकप्रिय मस्जिद वजीर खां भी गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने लाहौर की प्रमुख मस्जिदों को सरकारी सहायता देना जारी रखा। ये भी साफ कर दिया कि मुसलमानों पर इस्लामी कानून लागू होने पर उन्हें कोई इतराज नहीं है। उन्होंने कई हिंदू और मुस्लिम अफसरों को अपनी सेना में नियुक्त किया। लाहौर के मस्जिद के पास स्मारक। महाराजा रणजीत सिंह का निधन 27 जून 1839 को लाहौर के किले में हुआ था। उनकी रात को लाहौर, पाकिस्तान के मशहूर बादशाही मस्जिद के पास महाराजा रणजीत सिंह की समाधि नामक